हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज ये मौलिक अधिकार का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपने अपलोड करते थे, अगर किसी ने नहीं देखे तो देख लेना। तो ये जो पार्ट चौथा है, इसके अंदर अपन ये मौलिक अधिकार कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट है, छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद केवल एक में आता है, वही 32 अनुच्छेद 32 के अंदर आता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अंदर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। देखो 31 है, उसको तो हटा देता, ठीक है ना। 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत उसको 31 से हटाकर 300 क में डाल देता, ठीक है ना। तो 31 जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और B.R. अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर, तो अम्बेडकर साहब ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। भारतीय संविधान की आत्मा का है B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो न्यायपालिका है वो इन अधिकारों के विरुद्ध, इन अधिकारों के लिए राज्य के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, हनन होने पर न्यायपालिका, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट दोनों है, ठीक है ना। तो न्यायपालिका क्या करता है, अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है, ठीक है। जो रिट है ना, ये रिट टोटल 5 टाइप की है, ठीक है ना। 5 टाइप कौन सी, देखो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, ठीक है। और 5वां आता है अधिकार रक्षा, ठीक है ना। ये 5 तरह की जो रिट है, ये सुप्रीम कोर्ट, इनको कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। रिट जारी करने का काम ये है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है 32(3) के अंदर, अनुच्छेद 32(3) के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर क्या है कि संसद कानून बनाकर जो याचिका जारी करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी दे सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर संसद है, संसद कानून बनाकर याचिका जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को तो ही है, इसके अलावा हाई कोर्ट को भी दे सकती है, ठीक है ना। याचिका जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी दे सकती है, ये संसद के पास, ठीक है, पावर है। अब इसके बाद में ये जो है 5 याचिकाएं, रिट्स जो है, इनके बारे में देखो। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अगर किसी को भी अवैध रूप से अगर बंदी बना गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये रिट जारी करता है। इसके तहत उसको, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ अवैध रूप से, उसको सशरीर उपस्थित करवाना, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते, इसका शादी करते हैं कि हम आदेश देते हैं कि जो भी संस्था अगर अपने निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये रिट जारी होती है। उनको निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए, ठीक है ना, रिट जारी होती है याचिका।
ये इसके अंदर आता है परमादेश। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग दोनों सेम है कि कोई भी मान लो अवैध काम कर रहा है, ठीक है ना, अपने निर्धारित कार्यों के बाहर जाकर कोई काम कर रहा है तो उनको रोकना। तो प्रतिषेध का और उत्प्रेषण का दोनों का मतलब क्या, रोकना। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो याचिका है उसके अंदर क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना कि कोई भी संस्था अगर निर्धारित कार्यों के बाहर जाकर कोई काम करता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये दोनों याचिका जारी करता है। अब दोनों के अंदर क्या थोड़ा सा कि अगर मान लो कोई अवैध रूप से काम कर रहा है और उसने काम पूरा कंप्लीट भी कर लिया है तो उसके बाद में ये याचिका जारी होती है। प्रतिषेध अवैध रूप से काम कर रहा है, वो काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में ये याचिका जारी होती है प्रतिषेध। और उत्प्रेषण जो है वो उस काम के दौरान जारी होती है, ठीक है ना। कोई निर्धारित काम के बाहर जाकर यानी अवैध रूप से कोई काम कर रहा है कोई संस्था, तो उस काम के दौरान ये उत्प्रेषण जो रिट है वो जारी होती है, ठीक है। और ये क्या अधिकापेक्षा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो अवैध रूप से किसी पद को धारण कर लेता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को धारण कर लेता है तो उसको पद से हटाने के लिए ये याचिका जारी होती है अधिकापेक्षा, ठीक है। तो ये 5 तरह की है और सुप्रीम कोर्ट के पास इससे ज्यादा शक्ति है कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास हाई कोर्ट के पास में 6 याचिका जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये 5 हो गई और हाई कोर्ट के पास 6 तरह की याचिका जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो याचिका जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट 6 तरह की याचिका जारी करता है, ये तो है ही। इसके अलावा एक अंतरिम राहत याचिका होती है, अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। अंतरिम इंजेक्शन नाम की कोई ऐसी है, इंजेक्शन नाम की कोई याचिका, तो उसके लिए अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए याचिका जारी करता है कौन, हाईकोर्ट, ठीक है ना। हाईकोर्ट के पास ये पावर है। और हाईकोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। मतलब ये तो ही है मौलिक अधिकार, इसके अलावा जो विधिक अधिकार होते हैं कानूनी अधिकार, उनके लिए भी याचिका जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर इतना आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है काफी। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनके सामने आंसर लिखते हैं, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, निलंबित का अधिकार, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है वो है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार, देखो एक तरह के मौलिक अधिकारों का लागू करने का अधिकार है वो दोनों पर, हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन सुनवाई का अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, देखो संशोधन, ये जो संशोधन है ये केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है ना। संशोधन केवल संसद द्वारा। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका, मतलब दोनों आ गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध, देखो कोई इंपोर्टेंट कोई आवश्यक प्रतिबंध अगर लगाना है तो वो संसद के पास अधिकार है। मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध वो संसद लगा सकता है, ठीक है। रिट या याचिका जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास 5 है, ठीक है ना। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकापेक्षा, और हाईकोर्ट के पास 6 है, ठीक है ना। अंतरिम राहत प्रदान करने की जो अधिकार है वो हाईकोर्ट के पास है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 है और हाईकोर्ट के पास 6 याचिका जारी करने का अधिकार है, ठीक है। और मत देने का अधिकार, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर काफी समय पहले आया था, ठीक है। मत देने का अधिकार ये एक नागरिक अधिकार है, ठीक है ना, नागरिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है सर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और भी है, देखो 2 और पॉइंट लिखे हुए हैं, एक तो ये वाला है और एक भी। देखो इसमें क्या है कि अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के अंदर आता है, आर्टिकल 352 राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसके अंदर,
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 आता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो अनुच्छेद जो 20 है और 21 है, मतलब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 20 और 21, इनको छोड़कर जितने भी जो मौलिक अधिकार है सारे के सारे राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो गए। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, मान इन दोनों को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं उनके आदेश से। देखो अनुच्छेद जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके अंदर क्या है, 3 तरह के परिस्थितियां बनती है। तो अगर बाहरी आक्रमण हो जाए, मतलब भारत को आक्रमण करते हैं, या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या तीसरा असंतोष जो स्थिति आई थी, आंतरिक असंतोष। ठीक है ना। इन 3 परिस्थितियों के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 20 है और 21 है उनको छोड़कर बाकी सारे निलंबित होंगे। और ये जो वर्ड है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ये जो है ये आंतरिक जो अशांति है उसके स्थान पर इसका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है ना। ये 44 जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर जो आंतरिक असंतोष ये जो शब्द था उसको हटा के इसके स्थान पे ये लेके आए सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना। अगर ये इस टाइप का अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 इन तीनों को छोड़ दो, बाकी के सारे क्या होंगे, निलंबित होंगे राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21, और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगता है तो 19 को 20, 21 इन तीनों को छोड़कर बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार है सारे के सारे राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होंगे। ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट होता है। ये चौथा पार्ट है। तो 4 पार्ट के अंदर मौलिक अधिकार पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये आप देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।